एक बात और बोलें, जिसका मन निर्मल होता ना, जो एकदम शरणागत भक्त होता है, उसे तो भगवान का भजन नहीं करना पड़ता, भगवान उसका भजन करते हैं। अयोध्या में श्री हनुमान जी बैठे, श्री राम जय जय राम। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, हनुमान जी, हाँ भजन कर रहे? जी जी भजन। नारद जी बोले, भैया हम भी भजन करते रहते 24 घंटे, तुम भी भजन करते रहते, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? पूछो। आप भगवान के लाडले भगत हो कि हम? हनुमान जी बोले, हम ये माप तौल में नहीं पढ़ते हैं, ये हमें झंझट पता नहीं। एक रास्ता दिखा सकते हैं। क्या? भगवान श्री हरि विष्णु के पास में एक रजिस्टर है, उसमें नंबर बाई नंबर से भक्तों के नाम लिखे। जिसका नाम पहले नंबर पे है वो भगवान का प्रिय भगत, जितने नंबर पर जिसका नाम उतना ही प्रिय। 2 नंबर वाला 2 नंबर का भगत, 5 नंबर वाला 5 नंबर का भगत। क्रमांक है, माप तौल है भगवान के पास, उनसे पूछो। अच्छा, नारद जी बोले, हमें तो ये पता ही नहीं था, अभी जाके देख रहे। नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के लोक में। प्रभु की जय हो। हाँ, आइए आइए देवर्षि, आओ आओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु, हाँ हमने सुना आपने अपने भक्तों का रजिस्टर रख रखा जिसमें नाम लिख रखा है। हाँ बिल्कुल सही बात। प्रभु अगर बुरा ना माने तो वो हम चेक कर ले, नाम देख ले किसको कहाँ है, बताने के काम आएगा। हाँ हाँ भैया देख लो। नारद जी को वो रजिस्टर दिया। जहां नारद जी ने रजिस्टर खोला और पहले ही पन्ने पे 1 नंबर पर लिखा था नारद जी का नाम। आहा, गदगद हो गए नारद जी, वाह, मन फूला नहीं समाया। पर पूरा रजिस्टर खंगाल मारा, हनुमान जी का नाम ही ब्लैक लिस्ट में है ही नहीं। पूरे रजिस्टर में हनुमान जी का नाम ही नहीं। अब नारद जी आए अयोध्या, भागे भागे। हनुमान जी बुरा ना मानो तो एक बात बोले, बोलो। रजिस्टर तो हम पढ़े आए, फर्स्ट नंबर पे अपना ही नाम, लेकिन पता नहीं तुम जरा चेक करवाओ, कहूं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको नाम नहीं है, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं हो कहीं। हनुमान जी बोले, अच्छा रजिस्टर में हमारा नाम नहीं है? नहीं, एक काम करो, आपने छोटी डायरी में चेक करो। डायरी में? डायरी भी है क्या? हनुमान जी बोले, डायरी भी है। नारद जी बोले, वो तो चेक ही नहीं कर। अब नारद जी फिर आए भगवान के पास। प्रभु की जय हो। श्री हरि नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया, आओ देवऋषि आओ आओ। फिर से क्यों आए? प्रभु आपने बताया नहीं कि एक भक्तों की छोटी डायरी भी है? भगवान ने पीताम्बर से निकाला, हाँ छोटी सी, इसे भी चेक करोगे? हाँ लाओ। जैसे ही पलटाई से एक ही नाम और एक ही नंबर पे हनुमान जी का। अब नारद जी चौंक गए। दोनों एक रजिस्टर एक तरफ रखा, दूसरी तरफ डायरी रखी। बोले, अब हम जाएंगे तो बाद में, पहले जी बताओ, इस वाले में हम पहले नंबर पे, इस वाले में हनुमान जी पहले नंबर। इसका मतलब आप दोनों को उल्लू बनाना चाहे। हम आवे तो हमें पकड़ा देते हुए, जो हनुमान जी आएंगे तो आपने बुद्धि लगा ली कि इन्हें पकड़ा देंगे, जो छोटी वाली। दोनों को लगेगा कि आई एम फर्स्ट नंबर। अब हम समझ गए आपकी बुद्धि। अरे भगवान बोले, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। फिर तब भगवान श्री हरि जी ने हाथ पकड़ा नारद जी का। बोले, भैया जो हमारा भजन करते हैं हम उनका नाम रजिस्टर में लिखते हैं, लेकिन हम जिनका भजन करते हैं उनका नाम हम डायरी में लिखते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो भैया जिसका मन निर्मल होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, उनको अपना ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, भगवान उनका ख्याल रखेंगे। आहा, कई बार हम लोग आप लोग छोटी सी कोई विपत्ति आ जाए तो भगवान को उल्टा सीधा बक देते, मन में कुभाव रख लेते, न जाने कैसे कैसे विचार आने लगते। भगवान प्रत्येक परिस्थिति के लिए परीक्षा लेते हैं, और किसी भी परिस्थिति को पार करने के लिए अगर आपको किन किन भी संघर्षों को झेलना पड़े, डिगना नहीं। जिंदगी है, सब लगा रहता है, जो आया है वो जाएगा, चाहे दुख हो या व्यक्ति हो। आप अपनी कीमत ऐसी बनाओ स्वर्ण की तरह कि कीचड़ में भी गिर जाओ तब भी कीमत तुम्हारी सोने के समान रहे। सोना कीचड़ में गिर जाता है तो क्या कम में बिकता है? उसकी तो जो कीमत है उतने में ही बिकेगा। उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी का चरित्र का निर्माण करो कि कहीं भी गिर जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, तुम्हारी कीमत बराबर रहनी चाहिए। एक ब्राह्मण भगत थे, बड़े सीधे साधे थे पंडित जी। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए गए, नई अवस्था थी, दोनों भाई थे, दोनों युवान थे, तीर्थ यात्रा करने गए। तो एक बूढ़े पंडित जी साथ में मिल गए, वो बीमार पड़ गए, दोनों जवान थे। तो दोनों कहा कि आप चिंता ना करो, हम आपकी सेवा कर देते हैं। दोनों ने सेवा की। वो बूढ़े ब्राह्मण बड़े प्रसन्न भये, बोले आपने हमारी बहुत सेवा की, अगर सेवा ना करते तो ना हम बचते ना, बहुत बीमार हो गए थे। हम तुम्हें वचन दे रहे, जाओ हम अपनी बेटी के साथ तुम्हारा ब्याह कराएंगे, बड़े वाले से कहा।
तो उस युवक ने कहा कि नहीं नहीं रहने दो, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हमें विवाह के झंझट में नहीं पड़ना है। तो वृंदावन में उसने साक्षी गोपाल जी के सामने वृद्ध ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम वचन दे रहे हैं श्री ठाकुर जी के सामने कि हम अपनी बेटी का ब्याह आपसे करवाएंगे। तो बालक ने कहा कि जब आप नहीं मान रहे हैं तो ठीक है। बात आई गई हो गई, वो घर पहुंचे, ये भी घर गए। कुछ दिन भये, अब ये दोनों युवक उस वृद्ध के घर पहुंचे कि आपने वचन दिया था, छोटे वाले ने कहा कि आपने बड़े भाई के लिए ब्याह के लिए वचन दिया था, अब आप घर भी आ गए हो, अब करवाओ शादी। तो बूढ़े वृद्ध ने अपने घर पे चर्चा की कि हमने ऐसी ऐसी बात रख दी, ऐसी ऐसी जबान दे दी है, अब बेटी का विवाह अमुक अमुक बालक से करना चाह रहे। घर वाले बोले वाह, बूढ़े और बालकों की बातें तो एक ही होती हैं, इनकी बातें बहुत ज़्यादा गंभीरता में नहीं लेनी चाहिए, हम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी करेंगे। तो वृद्ध ने कहा कि हमने तो जबान दे दी। बोले कोई बात नहीं, कह देना बीमारी में निकल गया। बीमारी में तो कई बातें निकल जाती हैं, आदमी बीमार रहता है, कुछ जाने क्या क्या कह देते, कह देना बीमारी में निकल। लड़के जो युवक था, वो ब्राह्मण युवक, उसे और मन में ऐसी तो कोई लालसा नहीं थी, पर यह थी कि इन्होंने वचन दिया है। गांव वालों ने झूठा साबित कर दिया कि झूठ मूठ शादी करने के चक्कर में ऐसी नौटंकी कर रहा। अब इसे और बुरा लगा, बोले इससे अच्छा तो अब पंचायत बैठे, अब तो शादी होके ही रहेगी। अब पंचायत बैठी तो गांव वाले बोले बताओ क्या प्रमाण है कि इन्होंने कहा, वो यहीं के रहने वाले थे, उड़ीसा क्षेत्र के ही। तो गांव में पंचायत बैठी तो बोले और तो कोई बात नहीं, बस ये बात है कि हमको इन्होंने वचन दिया था कि अपनी बेटी का ब्याह करवाएंगे, आप दोनों ने सेवा की। गांव वाले बोले भाई ऐसी बातें नहीं मानेंगे, रोगी बीमार आदमी शायद दिमाग चढ़ गया हो, कुछ भी कह सकता है, या तुमने जबरदस्ती दबाव दे दिया हो। कोई सामने था गवाही में? वो बालक बोले और तो कोई सामने नहीं थे, साक्षी गोपाल जी सामने थे। पंचायत बोली हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, वो सामने आकर के गवाही दे दें तो ब्याह करवा देंगे। अब दोनों बालक बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। तो वो यहाँ से फिर भागे ठाकुर जी के पास और खूब प्रार्थना करी कि हम आओ ब्याह करवाओ। अब बात फंस गई है और शादी तुम्हारे ही कहने पे होनी, आप गवाही दो। और खूब रोए। ठाकुर जी बोले रो ना, हम चल रहे तुम्हारे साथ, पर शर्त एक है। बोले क्या? बोले तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आगे आगे तुम चलो, जहां जहां तुम्हें ले जाना हो सो ले चलो, पीछे मुड़ के मत देखना, जहां पीछे मुड़ के देखोगे हम वहीं ठहर जाएंगे, और आप जहां जहां जाओगे हम वहीं चलेंगे और गवाही दे देंगे। तो पंडित जी बोले ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पंडित जी बोले हमें कैसे पता लगेगा कि आप चल रहे कि नहीं चल रहे? तो भगवान बोले हम अपने पाँव में घुंघरू पहन लेते हैं तो छम छम की आवाज आएगी। बोले ये बहुत अच्छा है। अब ठाकुर जी पीछे पीछे, वो ब्राह्मण बालक आगे आगे। चलते चलते यहीं जगन्नाथपुरी के पास में 16 किलोमीटर पहले तक आए तो बालक को लगा इनकी चलने की आवाज की मधुर पाँवों की घुंघरू बड़ी प्यारी है, तनक देख तो लें कैसे है। देखा नहीं है जब से ये चल रहे, और सही में चल रहे कि हमें भ्रम है कि छम छम कानन भर में बजा तो होए और कोई ना चल रहा हो, तो देख तो लें। अब तो खूब लंबे चले आए, अब तो गांव नजदीक ही है, अब तो जबरदस्ती ले जाएंगे। जैसे ही मुड़ के देखा सोई ठाकुर जी ऐसे खड़े, कहो ये बोले बहुत प्यारे लग रहे। बोले प्यारे प्यारे तो ठीक है, अब नियम चल रहे हैं, क्योंकि जब चले थे तभी हमने कहा था कि जहां पीछे मुड़ के देख लोगे सोई नाम चलेंगे। ये बोले फिर तो और लफड़ा है, ना चले और चले बराबर हो गए। आए थे गवाही देने के लिए, अब यहां से थोड़ी गवाही होगी, गांव यहां से थोड़ी दूर पर है। ठाकुर जी बोले नहीं अब हम यहीं खड़े रहेंगे, यहीं गांव वालों को ले आओ। वो बालक गांव गया, बोले बाकी तो हम ले आए, तनक तुम चलो। गांव वाले पंचायत वाले गए, बोले हाँ बताओ ठाकुर जी, क्या आपके सामने इस वृद्ध ने वचन दिया था कि अपनी बेटी का विवाह करेंगे? सोई ठाकुर जी बोले बिल्कुल, हमारे ही सामने इस वृद्ध ने कहा था कि हम अपनी बिटिया का विवाह इस बालक से करेंगे। उसी दिन से उन ठाकुर जी का नाम हो गया साक्षी गोपाल ठाकुर जी।